So hello everyone, myself Arsijan. I am currently a second year MBBS at GMC भोपाल। देखो यार, इस वीडियो में भले ही बहुत सारी नॉइज़ है, लेकिन प्लीज़ इस नॉइज़ को माइंड मत करना यार, और प्लीज़ पूरा कंटेंट देखो यार। इससे तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। प्लीज़ इसे पूरा देख के जाओ। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम्हें अपने नीट के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे तुम्हें उससे मोस्ट आउटकम मिले। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं पढ़ तो बहुत रहा था, लेकिन मेरे पहले 500 से आते थे। धीरे 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 करके मेरे 450 पेज तक हो गए थे। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि यार पेपर करने में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ कुछ अपने ही थ्रू बनाई हैं कुछ ट्रिक्स वगैरह, जिसको फॉलो करके मैंने अपना पेपर बहुत अच्छे से कर लिया था। फिर मैं अपना पेपर बहुत अच्छे से करता रहता था LN की टेस्ट सीरीज़ में, वो भी लास्ट में। और फिर नीट में भी मैंने इसी को अप्लाई किया था और बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे मेरे। 2023 में 630 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। तो मैंने क्या किया था, तो इसकी बेसिक सी कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले तो तुम अपना जो है टाइम डिसाइड करो हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि बायोलॉजी है तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हें 50 to 60 मिनट देना है, और किसी का 40 to 50 मिनट में भी हो रहा है ना, तो भी एक्सेलेंट है। और 50 मिनट में भी आराम से बायो का पेपर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 60 में कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अभी बहुत टाइम है नीट के लिए, तो कोशिश करो कि वो 50 मिनट तक आ पाए। और इसके अंदर भी डिटेल में कैसे करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। और केमिस्ट्री के लिए जो टाइम देना है वो तुम्हें मैक्सिमम 50 मिनट देना है। मैक्सिमम 50 मिनट, 40 to 50 मिनट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तुम्हें जाना ही नहीं है फिर। और फिजिक्स में जो आराम से फिर तुम्हें 90 मिनट के अप्रॉक्स तुम्हारे बच जाएंगे। और 90 मिनट बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट यार करने के लिए, अगर तुम पेपर अच्छे से करते हो फिजिक्स का तो। और वो भी मैं बताऊँगा अभी कि कैसे करना है सारे पेपर्स। तो फिजिक्स में 90 मिनट काफ़ी है। अगर तुमने थोड़ी सी भी मेहनत करी है, 3 4 5 6 महीने अगर तुमने लग के अभी से मेहनत करा ना फिजिक्स में, तो तुम्हारा आराम से 90 मिनट में जो है सॉल्व होने लगेगा पेपर। फिर दूसरी चीज़ ये है सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। तो मैं ना सबसे पहले बायोलॉजी करता था, क्योंकि ऑब्वियस है यार 720 का हाफ ही है 360। तो सबसे पहले उसी को करना चाहिए फ्रेश माइंड में। बहुत सही सारे ही लगभग सही होते जाते हैं। तुम फिजिक्स करोगे तो फिजिक्स भी अच्छी बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वही है 180 मार्क्स की है, तो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। तो मैंने पर्सनली बायोलॉजी चूज़ किया था, फिर सेकंड में केमिस्ट्री, फिर थर्ड में फिजिक्स। बायोलॉजी में तो, क्या करना होता है जब अपन पेपर करते हैं। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी में अपन को पूरे के जो पूरे क्वेश्चन हैं, पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और सॉल्व करने हैं क्यों। और बीच में जो क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि ये नहीं बन रहा है मुझसे, तो उसे भी तुम पूरा पढ़ो और उसे छोड़ दो। और अगर उसमें डाउट भी है कि ये जो क्वेश्चन है वो मुझसे मतलब थोड़ा सा बोल रहा हूँ या कंफ्यूज हो रहा हूँ, या तुम्हें पहले आंसर पता था या एकदम जस्ट नेक्स्ट सेकंड में तुम्हें कोई दूसरा आंसर सजेस्ट हुआ है जिस पे तुम्हें डाउट हो रहा है, तो उसको तभी तुम छोड़ दो। टाइम का कोई प्रेशर नहीं लेना है इसमें, तुम्हें उसे तभी छोड़ देना है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें आगे बढ़ जाना है। और जैसे ही तुमने इसमें 50 क्वेश्चन कर लिए, तो वो 50 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें अब उस पर OMR करना है। और OMR में तुम्हें आराम से कम 2 मिनट और मैक्स टू मैक्स 3 मिनट में कर लेना है, और इतना टाइम सफिशिएंट होता है OMR के लिए। और इसमें तुम्हें ये भी देखना है कि कोई बीच में जो छूटा है उसे भी छोड़ देना है। तुम्हें इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि फ़र्स्ट का फर्स्ट देखा, फिर यहाँ फर्स्ट का फर्स्ट भरा, ऐसे 4 5 लाइन से मत भरना, वरना दिक्कत होगी। और जहाँ पे छोड़ा है वो OMR में भी उस जगह को छोड़ो। और फिर उसके बाद तुम जो भी तुम्हारे दूसरे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के वो करो। तो इसमें भी बिल्कुल वही करना है, जो बिल्कुल भी नहीं आता फिर भी उसे पढ़ लो, और जिसमें थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो उसको भी पढ़ लो, लेकिन उसको करो मत। और जो तुम्हें एकदम शॉर्ट होना, जैसे कि मेजदा कॉलम्स हुए 90% सही होते हैं, और फिर भी अगर एक आध में दिक्कत आ जाए तो उसे बाद में करो। और फिर उसके बाद कुछ भी एग्जांपल्स वगैरह हैं जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं उन्हें प्रेफर करो सबसे पहले तो फिर उसके बाद OMR भर लो। वो भी 2 मिनट में आराम से OMR भरा जाएगी। लेकिन OMR को सही भरना, क्योंकि मैंने बहुत जो है फोकस से भर रहा था OMR, लेकिन तब भी मेरे 3 4 मिस्टेक OMR में हो गए थे। एक तो जब हो गया था जब इन्विजिलेटर मेरे पास आ रहा था और जल्दी जल्दी करना था, तो उस चक्कर में मैंने जो है एक छोड़ना था वहाँ पे, तो मैंने उसको भी फिल कर दिया था। तो इसका तुम ध्यान रखना, प्रेशर में आके कुछ गलत मत भरना OMR में। और जैसे कि अभी से तुम जो टेस्ट देते जा रहे हो, तो उसमें हर एक मिस्टेक्स को देखो पेपर होने के बाद। जैसे पेपर हो गया फिर तुम्हें OM आंसर शीट मिल जाती है, तो उसमें चेक करो कि मेरा क्यों आंसर गलत है। और अगर तुम्हारा OMR फिल करने में अगर कोई दिक्कत है ना, तो उसे वहीं
एकदम याद कर लो, और अगली बार जब तुम टेस्ट दोगे ना तो तब याद रखना कि सपोज़ जैसे कि स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी फॉल्स है, तो इसमें तुम्हें कौन सा ऑप्शन लगाना है, ए बी सी डी। तो इसमें कई बार बी फॉल्स है और ए करेक्ट है, तो ये भी गलती हो जाती है, तो इसका तुम ध्यान रखना। ये गलती तुमसे ना हो, और ये गलती मेरे ध्यान में थी, लेकिन फिर भी नीट के पेपर में भी हो गया था मेरे से। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यार बायोलॉजी में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तुम्हारे, जो भी टेस्ट सीरीज़ तुम दे रहे हो उसमें कि एनसीईआरटी की लाइन वगैरह है और तुम थोड़ा सा भूल रहे हो, तो उसको जाके प्लीज़ गो थ्रू करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2022 था, एलएन के टेस्ट सीरीज़ में भी आ चुके थे। ये इन छोटी छोटी बातों का भी अगर तुम ध्यान रखोगे तो बायो में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 350 लाने से। और तो अब जो है, अब तुम्हारा क्या हो गया है, ये पूरा हो गया ये। तुम्हें ना कम से कम 15 मिनट, 17 में ये दोनों कर लेने हैं। 17 मतलब अप्रॉक्स 20 मिनट में ओ एम विथ ओ एम आर तुम्हें ये कर लेने हैं। 20 मिनट 50 क्वेश्चन, 20 मिनट नेक्स्ट 50 क्वेश्चन विथ ओ एम आर। तो ये तुम्हारा 40 मिनट में हो गया। अब जो लास्ट 10 मिनट है ना तुम्हारे, शुरू हो जाओ फिर से, और जो जो तुमने छोड़े हैं और जिनमें तुम्हें डाउट थे वो भी तुमने छोड़े हैं, अब तुम उन्हें पढ़ो। और जब तुम अब ये पढ़ के करोगे ना, तो सपोज जिस तुम्हारे अगर तुमने 15 भी छोड़े ना, तो बॉस 15 में से तुम्हारे आराम से 12-13 तो सही तुम्हारे होने ही होने वाले हैं। और अगर तुम यही क्वेश्चन जो डाउट वाले पहले कर देना, तो डेफिनेटली 75% चांसेस थे कि 75% क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते। लेकिन अब जो तुम करोगे ना, वो तुम्हारे मैक्सिमम सही होंगे। और ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है, और मेरे तो भाई हमेशा ही ज़्यादातर सही ही होते हैं। तो तुम भी ज़रूर ये ट्राई करके देखना। तो इतना ही था बायोलॉजी के लिए। तो अब बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में वही इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा थ्योरी याद करनी होती है। तो अगर तुम्हें याद है तो तुम 30 सेकंड के अंदर भी उसे कर सकते हो, एक क्वेश्चन को इनऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक में भी यार याद करने का ही है बहुत सारी चीज़ें, और कुछ समझने की भी हैं, तो वो भी कम से कम 1 मिनट में तो तुम कर ही सकते हो। फिर टाइम बहुत बचेगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन भी यार अब तो ईजी आने लगी है, और कुछ कुछ तो उसमें लिखी आ जाती है। और उनसे मैथ ना हो पाए एकदम से डेसिमल वाली, तो बेचीज आ जाए थोड़ी, तो उसको वहीं स्टॉप कर देना। ऐसा मत करना कि इसको सॉल्व करने के बाद तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन उसमें तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, या तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती की वजह से वहाँ पर तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आंसर गलत भी आ सकता है। इसलिए उसको वहाँ तक डेसिमल तक लाके छोड़ दो। अगर वो डेसिमल तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा है तो वहाँ तक लाके छोड़ दो, फिर उसका अगला क्वेश्चन कर लो। और जब केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए और जिन क्वेश्चंस में डाउट है या ऐसे वैसे हैं, तो मैंने बताया ना 30 मिनट में पूरी केमिस्ट्री कर लो विथ OMR। फिर उसके बाद जो डाउट वगैरह बचे हैं और जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की जो भी बचे हैं वो 10 मिनट के अंदर कर लो, है ना। और इसमें भी पहले तुम वही यार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के पहले देखो, फिर उसके बाद जो है तुम फिजिकल केमिस्ट्री की देखो। और अगर कोई वो बची हुई कैलकुलेशन है डेसिमल वाली, तो तुम पहले ही देख लो उसे, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। और इससे जो है तुम्हारे केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ेंगे और तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे यार। और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना केमिस्ट्री में, क्योंकि उससे एलिमिनेशन जो मेथड होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। कम से कम 2 बार एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेना, भले ही याद ना हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और अभी बहुत टाइम है, तो पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ 3-3 4-4 पेज भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में यार बहुत सी सिंपल है। अपने माइंड को यार, अब जो है तुमने 2 सब्जेक्ट कर लिए हैं और तीसरे वाले में जो है तुम्हारा दिमाग पकने वाला है। तो इनफैक्ट यार मैं भी जब लास्ट में फिजिक्स करता था तो मेरा मन ही नहीं होता था फिजिक्स करने का, तो इस वजह से फिजिक्स में भी कम नंबर आ रहे थे और पूरा ऑल ओवर भी कम हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा तुम्हें मोटिवेशन लाना पड़ेगा। अब तुम्हें मोटिवेशन लाना पड़ेगा थोड़ा सा फिजिक्स करने के लिए, कि फिजिक्स में क्या है, तुम्हें जब तुम फिजिक्स का पेपर कर रहे होते हो ना, तब तुम्हें ये सोचना होता है कि करना है जल्दी कर। मतलब मैं तो ये बोलता था कि क्या कर रहा है अर्षद, ज़्यादा नंबर लाने हैं तो सॉल्व कर पेपर को, जल्दी सॉल्व कर। ऐसे करने से एक थोड़ा रिदम बना रहता है। और देखो इसमें ऐसा भी रहता है कि अगर तुमने बीच का एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो लगातार 3-4 क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तो ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं मुझसे। तो नहीं यार, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हें एकदम अपने माइंड को एकदम कूल रखना है और लाइन से सारे क्वेश्चन करते जाना है। ऐसा मत करना यार कि कुछ इजी है या टफ़ है तो इजी पहले कर लूँ। नहीं, जो तुम्हें आता है ना भाई, तुम्हें टफ़ वाले कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आते होंगे, तो वही है कि सारे करते जाओ तुम तो। और कहीं भी अगर दिक्कत आए, अगर फर्स्ट बार में नहीं हुआ तो सेकंड बार करो, और सेकंड बार में नहीं हो रहा है ना तो उसे वहीं के वहीं छोड़ दो। और सेकंड अटैम्प्ट भी है ना, वो भी 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट में हो जाना चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो इजी वाले तो तुम्हारे हो ही जाएंगे, और जैसे मॉडरेट हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे जिसका तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता है
तो उसकी मतलब कॉन्सेप्ट पता है लेकिन तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी तो उसे छोड़ देना। और वही फिर से अप्रॉक्स 60 मिनट में, क्या कह रहा हूँ मैं, 60 मिनट में तुम्हें पूरे के पूरे जो हैं 50 क्वेश्चन तक तुम्हें पहुंच जाना है 60 मिनट के अंदर, जिसमें से तुम्हारे 25 to 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, वो भी सही हो जाने चाहिए क्योंकि तुम सही सही कर रहे हो। जिसमें तुम्हें डाउट है थोड़ा कॉन्सेप्ट में तुम वो भी छोड़ देना। तो ऐसे करके तुम्हारे 25 से 30 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद जब तुम फिर से करोगे और इसके बाद देखो तुम्हारे पास 30 मिनट का टाइम है, तो इसमें तुम फिज़िक्स तो बहुत आराम से, जो तुम्हारे बच्चे कुछ 15 से 20 क्वेश्चन है ना, तुम बहुत आराम से हो जाएंगे। क्योंकि तुम, हाँ, और फर्स्ट टाइम रीडिंग जरूर लेना है सबकी। फर्स्ट टाइम हर क्वेश्चन की रीडिंग लेना है, भले ही वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, रीडिंग सबकी लो, ठीक है। तो ऐसे में भी हो जाएगा। तो अब थोड़ी, ये तो पेपर के टाइम पे तुम्हें जो करना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। और 50 मिनट में विथ OMR, 60 मिनट में विथ OMR करना है तुम्हें फिजिक्स, ठीक है। और उसमें से भी मैंने बता दिया है कि 25 to 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर उसके बचे हुए 30 मिनट में तुम्हें करना है बचे हुए क्वेश्चन। फिर बहुत करने के बाद भी अगर तुम्हें एकदम किसी का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है तो फिर